नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ये डेनिस फ्रांसिस का है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। इस समय 78वें सत्र को संबोधित करते हुए इन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिस पर पूरे विश्व का ध्यान अट्रैक्ट हो गया है और इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए देखते हैं इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से भले किसी देश को हटाना पड़े तो हट जाए, लेकिन भारत को परमानेंट मेंबरशिप दिया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि ग्लोबल साउथ में भारत से बड़ा कोई देश नहीं है। इस समय आर्थिक दृष्टि से भी, जनसंख्या के दृष्टि से भी भारत एक बड़ी आबादी को प्रतिनिधित्व कर रहा है। टेक्नोलॉजी के दृष्टि से भी, डिजिटलाइजेशन की भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत यूएन का एक महत्वपूर्ण और मजबूत नेता, यूएन में एक महत्वपूर्ण और मजबूत नेता बनकर के उभरा है। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बनाने की उम्मीद भारत की जल्द ही पूर्ण होगी और डिजिटलाइजेशन और तकनीकी विकास की तारीफ किया, अर्थव्यवस्था की तारीफ किया और भारत की ग्लोबल साउथ में भूमिका पर भी तारीफ किया। इस संबंध में अगर हम देखें तो सिंगापुर के एक राजनयिक का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने कहा कि कायदे से ब्रिटेन को अब यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप से बाहर कर दिया जाना चाहिए और उनकी जगह पर भारत को बनाया जाना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। उन्होंने कहा, सिंगापुर के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है और अगर यह चीज़ नहीं समझा गया तो यूएनओ बिखर जाएगा। जैसे लीग ऑफ नेशंस का हश्र हुआ था कि अगर बड़े बड़े देश समर्थन देना बंद कर देंगे तो यूएनओ नहीं टिक पाएगा, जैसे लीग ऑफ नेशंस बिगड़ गया था। यहाँ पर ये समझना है कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपना भाषण रद्द कर दिया है। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर 2024 को भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें हम यहाँ जान लेते हैं कि यूएनओ का निर्माण 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसमें क्या है? जनरल सेक्रेटरी जनरल इस समय है इसके एंटोनियो गुटेरेस। इसके कुछ मुख्य अंग हैं, आर्गन्स हैं, जैसे जनरल असेंबली है, सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप सोशल काउंसिल है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इन्हीं में से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना और यूएसए परमानेंट मेंबर। इनके पास वीटो पावर है, ये किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की, अगर इनमें से 5 में से कोई भी असहमत है तो प्रस्ताव जो है पास नहीं हो सकता यूनाइटेड नेशंस में। चलिए इस पर आपके क्या विचार हैं ये मैं जानना चाहूँगा। डेनिस फ्रांसिस ने तो जो अपने विचार थे उसको रख ही दिया और विश्व का दबाव है इस समय। आगे क्या होता है तो भगवान जाने, लेकिन उम्मीद है कि यह वीडियो आपको कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।